the second test, and Bangladesh have officially clinched their all-important victory against Pakistan by 78 runs. और देखें एक्सपेक्टेड था टू बी ऑनेस्ट, पर मुझे थोड़ी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि पाकिस्तान शायद ड्रॉ के लिए पुश करे. पाकिस्तान ने नहीं किया. कोशिश की होगी, मैं वो नहीं कह रही, बट एट द एंड ऑफ द डे हम हार गए. ऑफिशियली पाकिस्तान ने बिकम द फर्स्ट टीम टू लूज देयर फोर्थ कंसेक्यूटिव टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश. ठीक है, सेम स्टोरी डिफरेंट मैच, चीज़ें वही चलती रही. अब अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकली डायसेक्ट करें, मैंने वैसे बहुत डिटेल में इसका टेक्निकल एनालिसिस किया है अपनी पिछली वीडियोस में भी, तो आज मैं इसको क्विकली समराइज करके जो मेन इशू है उस पर आना चाहूँगी. आज देखें, अगर मैं इस टेस्ट को समराइज करूँ तो दो चीज़ों में पाकिस्तान जो है ना पाकिस्तान ने लैक किया. एक तो हमारे पेसर्स बहुत प्रिडिक्टेबल थे, प्रिडिक्टेबल इन द सेंस के गुड लेंथ पे बार बार बोल कर आ रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ. और फिर हमारी फील्ड प्लेसमेंट भी बहुत जो है ना लैप्सेस थे उसमें. तो वंस और टूज़ हमने ऐसी जाने दी, और ना हम वंस और टूज़ खुद बनाते हैं, ना उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, ना हम अगले को जो है ना वंस एंड टूज़ बनाने से रोकते हैं, क्योंकि हमारा एक सीधा माइंडसेट होता है कि या तो बाउंड्रीज रोको या फिर विकेट्स लो, दैट्स इट. और वो बाउंड्रीज भी आती रहती है, वंस और टूज़ भी आती रहती है, हम इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते. जब इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो फिर वही होगा वही जो अब इस दफ़ा हुआ. इस दफ़ा नहीं, काफ़ी अर्से से होता आ रहा है. एक बात. दूसरी बात, मैं अगर जो लोग क्रिकेट नहीं भी देखते, जो इस वक्त हमारे व्यूअर्स में से वो लोग हैं जो क्रिकेट नहीं भी देखते, उनके लिए आसान अल्फाजों में अगर मैं बताऊं तो राइट टाइम पे राइट शॉट सेलेक्ट करने की एबिलिटी भी हमारे बैटर्स में नहीं है. एंड आई एम सॉरी टू से सीनियर्स में भी अभी तक नहीं, जो कि होनी चाहिए थी. यंगस्टर्स पर आप इतना ज़्यादा देखिए, यंगस्टर्स वो भी दिला मैं बहुत जो है ना मार्जिन ऑफ एरर दूंगी अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल को, क्योंकि देर यंगस्टर्स, वो डेब्यू करें. आप उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. अगर वो परफॉर्म करते हैं दैट्स अ बोनस फॉर यू, अच्छी बात है, परफॉर्म किया, गुड फॉर द टीम. नहीं परफॉर्म करते, यू कांट बी, दे आर द लास्ट पर्सन यू शुड गो टू, यू नो, go and find answers to the questions, the unanswered questions that you have pertaining to Pakistan's loss. ठीक है, what went wrong तो सबने देखा, बहुत कुछ गलत किया. लेकिन देखिए मसला ये है, अब मेरी पता है एज अ फ़ैन अगर मैं बात करूँ ना, तो ख्वाहिश क्या हो गई है. अब मेरी ये ख्वाहिश रह गई है कि मैं कोई एक ऐसा टेस्ट, एक ऐसा मैच विटनेस करूँ, एक ऐसी सीरीज़ विटनेस करूँ कि जिसमें पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से कोई फ़ाइन ना हो. क्यों मैं इसी बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी सलमान अली आगा को आईसीसी की तरफ से एक डीमेरिट पॉइंट मिल गया है, कुछ परसेंटेज ऑफ उनको जो है ना फ़ाइन दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जब आउट हुए थे तो गुस्से में थोड़ा सा अपना बैट मारा था, उसकी वजह से कुछ इक्विपमेंट के डैमेज करने के अटैम्प्ट में उनको जो है ना वो फ़ाइन दिया गया. और पहले टेस्ट में तो माशाल्लाह से जो फ़ाइन्स हुए थे हिस्ट्री बनी थी, और वी वर एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट येट अगैन कि वन ऑफ द हैवीएस्ट फाइन्स इन द हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूटीसी हमें इम्पोज हुआ था. डीमेरिट पॉइंट्स पे हमें मिले थे, डिमोशन हमारी हुई थी, और उसकी वजह से हम डब्ल्यूटीसी की रैंकिंग्स में हमारे पॉइंट्स जो हैं वो, डब्ल्यूटीसी की रैंकिंग्स भी हमारी डाउन हुई, इसके साथ साथ हमारे पॉइंट्स जो हैं सिर्फ 4 रह गए 12 से, क्योंकि 8 पॉइंट्स की डिमोशन हुई. ये सबके सामने था. सेकंड टेस्ट में गलती मेरी है, ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ चेंजेस होंगे, कुछ इंप्रूवमेंट आएंगी, कुछ इंप्रूवमेंट आई भी थी. आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद शान, स्पेशली अगर मैं इंडिविजुअल बात करूँ बैटिंग की, जिस तरह से उन्होंने सेकंड टेस्ट में इम्प्रूवमेंट तो थी, बट एज सीनियर प्लेयर आपसे एक्सपेक्टेशंस यहाँ होती हैं, तो यहाँ की परफॉर्मेंस नहीं चली थी. ठीक है, इस लेवल की बात ये है सारी. अच्छा देखिए, अभी हम इतनी सारी बात करें, एनालिसिस करें, बहुत एनालिसिस हो रहा है, पूरे दिन का एनालिसिस हुआ, सब कुछ है, लेकिन मसला पता है क्या है. अभी हम इसको डाइसेक्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, अभी कुछ अर्से तक इस पर ट्राई भी होगी, व्यूज़ भी होंगी, लेकिन फिर होगा, फिर कोई नया टेस्ट आए, फिर कोई नया मैच आएगा, और स्पेशली टेस्ट की बात करूँ, फिर कोई नया टेस्ट आएगा, फिर हम यहाँ पे बैठे होंगे, फिर हम यही डिस्कशन कर रहे होंगे, यही बातें कर रहे होंगे. क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन जा रही है ना, चीज़ें कहीं भी मुझे सही होती नज़र नहीं आ रही. उसका रीज़न पता है क्या? उसका रीज़न ये है कि हम टॉप ऑफ द पिरामिड को देख रहे हैं. बॉटम ऑफ द पिरामिड पे बात करने को बहुत कम लोग एक तो रेडी हैं, और दूसरा बात उस पर करना नहीं चाह रहे. अभी भी मैं आपको एक बात बताऊँ, बताने से पहले एक न्यूज़ ये है कि एक बहुत क्रेडिबल सोर्स से ये न्यूज़ है कि शान मसूद जो है वो रिज़ाइन दे रहे हैं टेस्ट कैप्टनसी से. और मैं अभी इसी पॉइंट पे आने वाली थी कि देखें, होता ये है कि जब भी कोई हमारी बैड परफॉर्मेंस होती है, बैड आउटिंग होती है, तो उसके बाद सबसे पहला डिसीजन होता है कि भाई कप्तान को रिमूव कर दो. आई एग्री, कैप्टनसी से शान को हटा देना चाहिए, शान से नहीं हो रही कैप्टनसी. आई एग्री कि एज ए कैप्टन उन्होंने डिसअपॉइंट किया, सब बातों से, लेकिन कैप्टन चेंज करना सोली इसका सोल्यूशन है नहीं. कि जब आपकी फंडामेंटल्स ही वीक है ना, शैटर्ड है,
तो आप टिप ऑफ द आइसबर्ग या को हटा के बिना कुछ नहीं कर सकते जब तक उसकी बेसिस ही बिल्कुल जो है ना, मतलब ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से वो है। और अभी इतने सारे लोग बैठ के मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि बोल सारे एनालिस्ट बने हुए हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट जब हो रही होती है तब यही लोग होते हैं जो प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे होते। एक बात है, तो जस्ट फूड फॉर थॉट कि बात यह है कि हमारा ग्रास रूट लेवल से जो है ना चीज़ें ठीक नहीं। मैंने यंगस्टर्स पे भी कुछ क्रिटिसिज्म देखा कि यंगस्टर्स को जो है वो परफॉर्म करना चाहिए था एंड ऑल। देखें, अभी मैंने जैसे बात की कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके डेब्यू करे थे ना यंगस्टर्स, वो तो लास्ट बंदे के जिनको आप कहो कि इस तरीके से कि उनको उन्होंने अगर परफॉर्म किया तो आपकी टीम के लिए अच्छा है, नहीं परफॉर्म किया तो मैं उनको एटलीस्ट मैं उनको बहुत मार्जिन ऑफ एरर दूंगी। एक बात। दूसरी बात ये कि हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर यंगस्टर्स टू परफॉर्म इन सच नॉवल कंडीशन जब आपकी अपनी होम पिचेस ही इतनी, या तो आइदर देयर टू फ्लैट आइदर देयर टू स्पिन फ्रेंडली, देयर इज नो इन बिटवीन। जब मीडियोक्री पिचेस आप नहीं बनाते ना तो फिर अवे कंडीशंस में इस तरह के आपको लैप्सेस आते हैं। मतलब इमेजिन बांग्लादेशी कमेंटेटर्स आपको कह रहे हैं पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फाइट की, आप ये लोएस्ट नहीं है गाइस, आप ये वर्ड लोएस्ट के साथ जो है ना ज्यादती होगी अगर मैं ये बोलूँ। दिस इज द लोएस्ट ऑफ लोज, दिस इज द रॉक बॉटम ऑफ द रॉक बॉटम, मैं ये कहूँगी। एंड समवेयर अलोंग द वे वी हैव फॉरगॉटन द ट्रू एसेंस ऑफ क्रिकेट। और वो तब होगा जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट को ऑनर करेंगे, वो तब होगा जब हम अपनी कोचिंग में जो है ना कंसिस्टेंसी लेके आएंगे, फ्रीक्वेंट चेंजेस ना कोचिंग में करेंगे और ऑटोनोमिक बॉडी रखेंगे क्रिकेट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। तो दैट इज ऑल आई हैव टू से, लॉट्स टू पॉन्डर ओवर। और उसका क्रक्स ये है कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट को भी भूल जाएं, अभी आप बेसिक क्रिकेट ही तो पहले सही कर लें अपनी। बेसिक क्रिकेट से अडेप्टेबिलिटी, मतलब टेल एंडर्स से 10-20 रन भी नहीं हो रहे गाइस। आई अंडरस्टैंड कि टेल एंडर्स का काम नहीं है बैटिंग करना, बट ये स्टुअर्ट ब्रॉड थे कि जिन्होंने इफ यू रिमेंबर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉक्स भी खेले हैं एज ए टेल एंडर आके। तो मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ऐसा नहीं होता कि टेल एंडर्स आके हर मैच में कोलैप्स कर जाते हैं। 20-30-40 रन तो एटलीस्ट टेल एंडर्स कर सकते हैं ना। तो वो चीज़ें हमारे यहाँ कब आएंगी? वो तब आएंगी जब हम प्रॉपर मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट, टेल एंडर्स की बात हो रही है आई नो, बट मैं वैसे बात करूँ कि जब एक हम फ्रेमवर्क बनाएंगे और उस फ्रेमवर्क में ये भी इंक्लूडेड है कि मिडिल ऑर्डर क्राइसिस का जो हम इतना जिक्र कर रहे हैं वो तब जाके ठीक होगा जब हम प्रॉपर मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट लेके आएंगे टीम में, ना कि बॉलिंग ऑलराउंडर्स ले आए। तो समवेयर अलोंग द वे वी हैव गॉन वेरी वेरी रॉन्ग एंड आई थिंक द बोर्ड रियली नीड्स टू लुक इनटू इट, क्योंकि एक क्रिकेट ही बची है जो इस टीम को, इस मुल्क को यूनाइट करती है, इस कॉम को यूनाइट करती है और इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में उनका एस्केप होती है। और अगर वही गेम इट वुड बी इन शैम्बल्स तो फिर आई पिटी द फ्यूचर ऑफ दिस गेम, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। This is all I have to say. Congratulations to Bangladesh on sealing such a wonderful victory. They were truly flawless throughout. और उन्होंने सही मानों में बताया कि गेम अवेयरनेस कहते किसे हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस कहते किसे हैं, पिच का जो है ना असल फ़ायदा उठाते कैसे। और ये बाय द वे शान मसूद ने भी अपनी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि विकेट वॉज गुड, सीम भी आ रही थी, मूवमेंट भी आ रही थी पेसर्स के लिए, टर्न भी आ रही थी स्पिनर्स के लिए। तो आप यू ओनली हैव योरसेल्व्स टू ब्लेम। पाकिस्तान लॉस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान में ये कहूँगी इस वक्त। And that is it from the video. Now we will be back with more such videos shortly. Till then, don't forget to like, share, subscribe RR Sports Effect for more such videos.